हेलो बच्चों, ये आज मेरा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैं अर्जुन कुमार 10+2 टीचर। हाँ, तो आज का क्लास मेरा है कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है? तो कूलम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की मान के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कूलम के नियम से हम लोग जो है बल की गणना करते हैं। दो बिंदु आवेश के बीच में जो बल लगेगा उस बल की गणना हम लोग किससे करते हैं? कूलम नियम से। कूलम नियम जो है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी एवं माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। जो दोनों के बीच में जो है दूरी कितनी है और दोनों आवेश के बीच में जो है उसका माध्यम कैसा है, इसके बीच माध्यम जो होगा उसी पर निर्भर करेगा। अब आगे हम ये जानते हैं कूलम का नियम क्या है। तो कूलम साहब ने दो नियम दिए थे। पहला नियम, फर्स्ट लॉ, तो दो आवेश के बीच आकर्षण और विकर्षण का बल, यानी आवेश के बीच में आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। तो दो आवेश के बीच में आकर्षण और विकर्षण का बल, दो आवेश के बीच आकर्षण और विकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो हम लिखना शुरू करते हैं और आप लोग भी लिखिएगा। दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। दो आवेश के बीच, माना Q1 और Q2 दो आवेश है, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी r है और इनके बीच लगने वाले बल का मान F है। तब कहता है इसके बीच में जो बल का मान होगा, इस बल का जो मान होगा वो कहता है दो आवेशों के बीच आकर्षण और विकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती, यानी ये आवेश और ये आवेश दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 Q2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? तो दो आवेशों के बीच, दूसरा नियम, दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी दो आवेश के बीच आकर्षण और विकर्षण का बल, आकर्षण और विकर्षण का बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी
दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती 1/r² होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लिए। अब इक्वेशन ए फर्स्ट एंड सेकेंड 1 तथा 2 से दोनों को मिलाने पे हम देखते हैं ये क्या आ जाता है, F समानुपाती Q1 Q2/r²। दोनों इक्वेशन को हम मिला दिए, इस इक्वेशन को मिला दिए हम, तो ये जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको, 3 क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए F बराबर हम लिख सकते हैं K Q1 Q2/r², और इस K का मान होता है 1/4πε, ठीक है। और एप्सिलॉन बराबर होता है, एप्सिलॉन बराबर हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन r हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो F बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलम का नियम हुआ, यही कूलम का नियम है। अब एप्सिलॉन नोड का मान जो होता है, एप्सिलॉन नोड का मान होता है 8.84। एप्सिलॉन नोड का मान होता है 8.84 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, इसका मान ये होता है। और एप्सिलॉन r का मान जो होता है इसका मान 1 होता है, एप्सिलॉन नोड का मान। अगर ये माध्यम जो है निर्वात में रहेगा तब इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग जो है क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ देखे, कूलम लॉ का ये बल हुआ, कूलम बल, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम का बल।